नहीं जग में माँ जैसा दूजा, ये बात भुलाओ ना, ये बात भुलाओ ना। ममता मई माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना, दिल कभी दुखाओ ना, है ना। माँ का दिल कभी ना दुखे, ऐसा प्रयास करना चाहिए, है ना। 4 कर दो। नहीं जग में माँ जैसा दूजा, ये बात भुलाओ ना, ये बात भुलाओ ना। ममता मई माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना, दिल कभी दुखाओ ना। यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का ज्ञान, यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का ज्ञान। बच्चों के लिए माँ ने कितनी चौखट पे सजा दी है, हर मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे पे सजदा दी है। 9 माह तक अपने लहू से की है तेरी सिंचाई, कष्टों को सहकर दुनिया में जब तुझको बोलाई। हाँ, माँ अपने बच्चों के लिए क्या करती है। प्रवेश किया जब गर्भ में तू कितनी खुशियाँ छाई, 9 महीने तक वो लहू से की है तेरी सिंचाई। कष्टों को सहकर दुनिया में जब तुझको बोलाई, तू रोया माँ रोई, तेरे हंसने पे वो मुस्काई। रातों को खुद है जाग जाग कर तुझे सुलाया है, खुद भूखी प्यासी रह कर भी तुझको खिलाया है। ऐसी ममता मई माँ के मन को ठेस लगाओ ना, हाँ ठेस लगाओ ना। ममता मई माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना, दिल कभी दुखाओ ना। यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का ज्ञान, यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का ज्ञान। माँ जैसी पावन ममता ना दूजी संसार में, सब कुछ न्योछावर करती है बच्चों के प्यार में। इस एक शब्द में छिपी हुई है दुनिया की दौलत, माँ ही मंदिर माँ ही पूजा माँ ही है दौलत। इनके चरणों की सेवा से जीवन को धन्य कर लो, इनकी ममता की दौलत से दामन अपना भर लो। भगवान से भी ऊंचा दर्जा माता का होता है, जो ठुकराए ममता इनकी निर्भागी होता है। ठुकरा के दामन माँ का, ठुकरा के माँ का दामन, तुम तो नरक को जाओ ना, हाँ नरक को जाओ ना। ममता मई माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना, दिल कभी दुखाओ ना। यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का ज्ञान, यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का। हम माँ बेटे की छोटी सी एक कथा सुनाते हैं, कैसा होता है माँ का दिल ये तुम्हें बताते हैं। एक नगर
मजदूरी करके जब घर को थी आती, थक कर हो जाती चूर मगर बेटे को लाड लड़ाती। वो थकी हारी माँ घर आकर जब भोजन थी बनाती, बेटे को खिला कर ही माँ खुद बाद में खाती। माँ के ऐसे त्यागों को तुम यूं बिसराओ ना, हाँ यूं बिसराओ ना। ममता मई माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना, हाँ कभी दुखाओ ना। यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का। एक छोटे से भजन के द्वारा मैं एक माँ और बेटे की सच्ची घटना सुना रहा हूँ। एक माँ थी, वो बच्चे से बड़ा प्यार करती थी, जो कि हर माँ करती है। माँ मजदूरी करती थी और बच्चे को पढ़ा लिखा कर बढ़िया बनाने का सपना रखती थी। जब तक माँ बेटे को खिला ना दे, माँ खाती नहीं थी। बेटे को लाड़ लड़ा ना दे, तब तक नींद नहीं आती थी। पर वह लड़का जब बड़ा हुआ तो क्या था, जरा सुनिएगा। उस माँ की किस्मत देखो, वो लड़का आवारा, कुछ काम नहीं करता था, वो फिरता था मारा मारा। उस लड़के का दिल देखो, एक लड़की पे आया, दीवानगी के आलम में उसका मन भर माया। इकरार किया लड़की से, अपने दिल की बात कह दी, दुल्हन बन जाओ तुम मेरी, कर लो मुझसे शादी। लड़की ने कहा करते हो प्यार कितना ये बतलाओ। लड़का बोला तुम चाहो तो मुझको लो अजमाओ। लड़की बोली है जाओ जाओ तुम बात बनाओ ना, तुम बात बनाओ ना। ममता मई माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना, दिल कभी दुखाओ ना। यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का। वो लड़का जिससे माँ बहुत प्यार करती थी, जब माँ ने मजदूरी कर कर के उसे बढ़िया से स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया, तो वह लड़का एक लड़की से प्यार करने लगा और बोला तुम दुल्हन बन जाओ, शादी कर लेते हैं। लड़की बोली तुम हमसे कितना प्यार करते हो, पहले ये साबित करो। लड़का बोला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़की बोली मैं कैसे मानूं? लड़के ने कहा जो तुम कहोगी करूँगा। तो लड़की ने कह दिया जाओ अपनी माँ का दिल निकाल कर लाओ। माँ के कलेजे में खंजर मारना और खंजर मार करके वो बच्चा पता है मेडिकल साइंस में था, अर्थात इलाज करना, डॉक्टर बनने वाले थे वो दोनों। वो लड़की भी उसी फील्ड में थी और ये भी उसी फील्ड में था। उस लड़की को दिल चाहिए था देखने के लिए कि दिल कैसे काम करता है, वो कहां से जिंदा दिल लाता, क्योंकि आज तक जितने ऑपरेशन किए मरने के बाद वो मरे हुए दिल थे। तो उस लड़की ने कहा मुझे जिंदा दिल चाहिए, तुम अपनी माँ का दिल निकाल कर लाओ, तब मानूंगा कि तुम मेरे से प्यार करते हो। लड़का बोला ठीक है। क्या कहा जरा ध्यान से सुनिएगा। लड़की ने कहा अपनी माँ का दिल मुझको ला कर दो, करते हो सच्चा प्यार अगर साबित तुम कर ये दो। इतना सुनकर वो उछल पड़ा वो जालिम अन्यायी, चल पड़ा जिगर काम लेने लाज शर्म ना आई। भूखी प्यासी माँ के दिल पर झट से वार किया, वे दर्दी के खंजर
दिया। चल पड़ा जिगर लेके माँ का वो जालिम हत्यारा। उस लड़के ने, माँ उस समय इंतजार कर रही थी, आज मेरा बेटा भूखा है, आया नहीं, और वो तो चाकू लेकर आया। और माँ खड़ी थी, बेटा हाथ धुल लो, मुंह धुल लो, तुम्हारे लिए भोजन लगाऊं। तब उसने माँ को बुलाया, माँ यहाँ आओ, आज हमें तुम्हारे दिल की जरूरत है। माँ ने कहा, बेटा ये दिल तेरे लिए ही तो धड़क रहा है। तो बेटे ने जल्दी से माँ के दिल में खंजर मार दिया और मार कर माँ का दिल निकाला। और जब माँ का दिल धड़कता हुआ लेकर चला, तो जब वो रास्ते से जा रहा था ना, एक पत्थर से पांव टकरा गया और वो धड़ाम से जब गिरा तो माँ के दिल से आवाज आ गई, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। माँ की हत्या कर दी उसने, पर माँ का वो धड़कता हुआ दिल बोला, उससे आवाज आई, तुझे चोट तो नहीं लगी। जब ये लड़की के पास पहुंचा तो लड़की ने क्या कहा जरा सुनिएगा। चल पड़ा जिगर को लेके वो जालिम हत्यारा, चढ़ने न दिया चौखट पर उस लड़की ने दुत्कारा। हो कातिल माँ के बेटे, हो कातिल माँ के बेटे, तुम तो शक्ल दिखाओ ना, हाँ शक्ल दिखाओ ना। ममता मई माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना, हाँ कभी दुखाओ ना। यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का ज्ञान, यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का। उस लड़की ने कहा, मूर्ख, जब तू अपनी माँ का सगा ना हो सका, माँ के सीने पे तूने खंजर मार दिया, तो तू मेरा सगा क्या होगा। उस लड़की ने दुत्कार दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया, चल निकल जा यहाँ से। ये जो कथा है ना मेरी माँ, ये सच्ची कथा है। ये घटना एक बार घटी थी, फिर उस लड़के को पुलिस पकड़ कर ले गई और पुलिस ने जब मारा तो थानेदार के सपने में वो माँ आई और माँ ने कहा, साहब मेरे बेटे की गलती नहीं है, ये तो प्यार करता था, इसे मत मारो, इसे सजा मत दो, मैंने बड़े लाड़ प्यार से इसे पाला है, इसे मैं पिटता हुआ रोता हुआ नहीं देख सकती। थानेदार के सपने में जब माँ आई तब थानेदार ने उसे मारना बंद किया और हत्या तो किया था, सजा मिली। परंतु ये सच घटना है कि वो माँ मर गई, फिर भी उसने अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा। जहाँ जरूरत पड़ती गई माँ वहाँ उसका साथ देती गई, मरने के बाद भी। ये माँ है। हाँ नहीं जग में माँ जैसा दूजा, ये बात भुलाओ ना, ये बात भुलाओ ना। ममता मई माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना, दिल कभी दुखाओ ना। यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का ज्ञान। माँ जैसी पावन ममता ना दूजी संसार में, सब कुछ न्योछावर कर देती बच्चों के प्यार में। इस एक शब्द में छुपी हुई है दुनिया की दौलत। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ ही है दौलत। इनके चरणों की सेवा से जीवन को धन्य कर लो, इनकी ममता से, इनकी ममता की दौलत से दामन अपना भर लो। भगवान से भी ऊंचा दर्जा माता का होता है, जो ठुकराए
ममता इनकी निर्भागी होता है। ठुकरा के माँ का दामन तुम नरक को जाओ ना, हाँ नरक को जाओ ना। ममतामयी माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना, दिल कभी दुखाओ ना। एक बच्चा पढ़ने लिखने में बिल्कुल गधा है। एक बच्चा पढ़ने लिखने में बिल्कुल गधा है, लेकिन जब एग्जाम देने गया तो उसने आगे वाले की नकल करके सारे आंसर सही सही लिख दिए। अब बताओ वो पास हो जाएगा कि नहीं? जोर से, जोर से होगा भाई। कॉपी जांचने वाले को थोड़ी पता है किसने नकल की है। उसी तरह सारी जिंदगी पाप करने वाला किसी साधु की नकल करके आखिरी समय मुंह से भगवान का नाम ले लेता है तो वह भी पास हो जाएगा, फेल थोड़ी होगा। पास हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में हमें क्या करना है? भगवान का नाम। आप इस उम्मीद में मत रहना कि आखिरी में ही ले लेंगे, आखिरी में ना निकल पाएगा। तोता सारी जिंदगी राम राम जपता है, उसे सिखा दो राम 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 तो तोता राम राम बोलेगा। लेकिन जब बिल्ली तोते पर झपट्टा मारेगी ना तो टैं टैं ही करेगा, वो राम राम नहीं करेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? सारी जिंदगी तोता राम राम बोले और बिल्ली झपट्टा मारेगी तो टैं टैं करेगा, राम राम नहीं। इससे सिद्ध हो गया कि सबके मुंह से आखिरी में राम नाम निकल जाए, कृष्ण नाम निकल जाए, नारायण नाम निकल जाए, संभव नहीं है। इसलिए भगवान में अभी से मन लगाओ। एक नाम के बल पर अजामिल को पार्षदों ने कहा, अब तुम्हें हम मौका देते हैं, अब जाओ, तुम्हारी उम्र हम 12 साल और बढ़ाते हैं। और अजामिल को 12 साल का और जीवन मिला। उन 12 सालों में अजामिल ने अपनी सदगति के लिए खूब नाम जप किया, खूब नाम जप किया। एक बात समझ लीजिएगा, अजामिल एक नाम के बल पर तर गया, ये बात पूरी सच्ची नहीं है। अजामिल की सदगति एक नाम के बल पर नहीं हुई, एक नाम के बल पर उसे मौका मिला, 12 साल की आयु और मिल गई। हिमालय में जाकर उसने 12 साल में जो सबसे नाता तोड़ के मन को केंद्रित करके जो भगवान का ध्यान करते हुए मन भगवान में लगाकर जप किया, उस जप के प्रभाव से, उस तप के प्रभाव से, उस भक्ति और भजन के प्रभाव से फिर अजामिल की सदगति हुई है। तो भगवान का नाम किस आधार पर जपना चाहिए? मन को भटकाते रहो और नाम जपते रहो। क्या ये सही है? मन भटके और फिर आप नाम जपें, ये सही नहीं। मन को साधो, कंट्रोल करो, मन की चंचलता समाप्त करो, फिर नाम जप का लाभ देखो। नाम जप का क्या लाभ होता है? मन चंचल है, यहां जा रहा है, वहां जा रहा है,
कोशिश करो कि मन सवेरे 10 मिनट के लिए ही आपका मन शांत हो। 24 घंटे मन शांत रखो, हम ऐसा नहीं कहते। पहले 10 मिनट के लिए मन को सबसे हटाओ, सिर्फ 10 मिनट या सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट भी ज्यादा लगे तो सिर्फ 2 मिनट। 120 सेकंड। यदि आपने 120 सेकंड के लिए भी अपने मन को स्थिर कर लिया तो स्थिर क्या मतलब होता है? सबसे मन हट जाए थोड़ी देर के लिए। जैसे आप सोते हैं तो सोने के बाद आप भूल जाते हैं ना कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा धन। कुछ होश रहता है? कुछ होश रहे तो उसे सोना मानेंगे ही नहीं कि ये सो रहा है। जब होश ना रहे तभी तो माना जाएगा कि ये सो रहा है। हाँ या ना? इसलिए होश, जब संसार का होश है तो वो सो नहीं रहा, और सो गया तो संसार का होश नहीं रहा। जिसका मन भगवान में लग गया है उसे संसार का होश नहीं रहेगा, और जिसे संसार का होश है उसका मन भगवान में लगा ही नहीं। इसलिए बेहोश होना पड़ेगा। संसार का होश चला जाए और भगवान में मन लग जाए, 2 मिनट के लिए कुछ याद ना रहे जगत, यही मन की स्थिरता है। और ये स्थिरता सबसे श्रेष्ठ है। अजामिल भगवान के नाम के बल पर तर गए, और केवल अजामिल नहीं, बताओ नरसिंह मेहता किसके बल पर अमर हो गए? मीराबाई किसके बल पर अमर हुई? मीरा ने क्या जपा? केवल गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, सिर्फ गिरधर गोपाल। नाम जप किया मीरा ने, देखो नाम जप किया नरसिंह जी ने, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, बस। नारद जी क्या करते हैं? मैया, ओ मैया सुन लो मेरी माँ। नारद जी क्या करते हैं? जोर से नाम जप करते हैं। मैया, नारद जी कौन सा मंत्र जपते हैं बताओ? ये मैया बताएंगी। नारायण नारायण। नाम जप करने के बल से उन्हें किसी भी लोक में जाने की छूट है। कहीं भी वो जा सकते हैं, है ना? उन्हें कहीं ताला लगा ही नहीं मिलता, कहीं भी घुस जाए। किसके बल पर? केवल नाम जप के बल पर। इसलिए कहता हूं, काम खूब करो पर नाम खूब जपो। खूब श्री राम जय जय राम, श्रीमन नारायण श्रीमन्नारायण। खूब नाम जपो। अच्छा, नाम जपने से क्या होगा, क्या लाभ है ये बताओ? एक दिन में कम से कम, हमारे एक मित्र हैं, वो संत हो गए हैं। उन्होंने बताया, वो अयोध्या जी में थे, अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में भी उनका दर्शन हमें हुआ था। उन्होंने मेरे से कहा, मैंने पूछा उनसे कि आप रोज कितना जप कर लेते हैं? उन्होंने कहा हो जाता है। मैंने कहा फिर भी बताओ। बोले हम 1 लाख नाम रोज जपते हैं। कितना नाम? 1 लाख रोज नाम जपते हैं।
सीताराम 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 सीताराम। कितनी बार? 1,00,000 बार। हमने कहा इतना कैसे कर लेते हो? उन्होंने कहा यदि ये साधु होकर 1,00,000 नाम रोज ना जपा तो फिर साधु बने किस लिए हैं हम? हम साधु किस लिए बने? 1,00,000 नाम। और मीराबाई क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन, यही धन है हमारा। ये जो सोना चांदी तुमने पहन रखा है ना मेरी माँ, तुम्हारे मरते ही सब उतर जाएगा। यही राम नाम संग जाएगा। इसलिए तो मरते समय शमशान तक राम नाम साथ जाता है। राम नाम सत्य है, तो ये नाम ही तो साथ जा रहा है। तो क्यों ना जो संग चलना है उसी को प्राप्त किया जाए। नाम जप, खूब नाम जपो। यहां वहां से मन हटे और नाम जप में मन लगे। पति पत्नी दोनों जितना नाम जपोगे उतना आपका मन आपके वश में होगा, कंट्रोल होगा, आपकी इच्छाएं समाप्त होंगी। वरना ये इच्छाएं बूढ़े बूढ़ों को भी परेशान करती हैं। आप ये ना सोचना कि बुढ़ापा आ जाएगा तो इच्छाएं कम हो जाएंगी। जितना बुढ़ापा आता है उतना आदमी और विषयी होता चला जाता है, भोगी होता चला जाता है। यदि सत्संग से जुड़ा है तब तो वो कंट्रोल कर लेगा। मैया को जगा दो, देखो सो रही है। पूरी रात पंचायत चलती है और सवेरे कथा में सोती हो मैया। रात को जल्दी सो जाया करो। 12 बजे तक प्रपंच। हाँ, तो सुनो, हम सबका धन है हमारे भगवान का नाम। अधिक नाम जपने से ना आप अनुभव करेंगे कि आपका मन बुद्धि शुद्ध हो गई और बहुत शांति है, सब कुछ मिलेगा। ऐसा अजामिल की कथा से हमें समझना चाहिए। तुलसीदास जी क्या करते हैं? केवल नाम की महिमा गाते हैं। राम नाम अवलंबन एकू, एक राम का मुझे सहारा है बस। गोस्वामी जी बस यही गाते, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। ये तीनों का मतलब एक ही है।